ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देव्ये सत्यवत्ये नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत शिष्य मद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम इस प्रातःकालीन कक्षा में श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंद 11वां स्कंद और उसका हम 19वां अध्याय आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान अपने प्रिय बंधु प्रिय जो मित्र हैं उद्धव जी उनको बहुत सुंदर सा तत्व उपदेश कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच यो विद्याश्रुतसम्पन्नः आत्मवान् नानुमानिकः मया मात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, जिस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ने प्रकाश पाने के बिंदु तक शास्त्रीय ज्ञान का अनुशीलन किया है और जो भौतिक ब्रह्मांड को मात्र एक मोह समझकर निर्विशेष चिंतन से मुक्त हो गया है, उसे चाहिए कि वह उस ज्ञान को तथा उसे प्राप्त करने वाले साधनों को मुझे समर्पित कर दे। मीन्स जो वो प्रोसेस उसने फॉलो की है और जो लक्ष्य प्राप्त किया उन दोनों को के ही अभिमान को मुझे दे दे, उसको अपने पास न रखे कि मैंने ऐसे किया यहाँ तक मैं पहुंचा, मैंने उपलब्धि ली है, वो भी मुझे समर्पित करे। ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः स्वर्गश्चैवापवर्गश्च नान्यो अर्थो मद्रिते प्रियः। विद्वान स्वरूप सिद्ध दार्शनिकों के लिए मैं ही पूजा का एकमात्र लक्ष्य, इच्छित जीवन लक्ष्य, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन तथा समस्त ज्ञान का स्थापित निष्कर्ष हूँ। चूंकि मैं उनके सुख का तथा दुख से विमुक्ति का कारण हूँ, अतः ऐसे विद्वान व्यक्ति एकमात्र मुझे ही जीवन का प्रभावशाली उद्देश्य या प्रिय लक्ष्य बनाते। बहुत सुंदर सी ये लाइन है, प्रिय लक्ष्य बनाते हैं। एक तो हम लक्ष्य बनाते जीवन के
खतरनाक खतरनाक से, कठिन कठिन से, कि मजबूरी में भी जाना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। लेकिन जो वास्तव में समझते हैं कि भगवान ही उनके सुख का एकमात्र कारण है, और जो भौतिक दुख है, ये भौतिक क्लेश है, इनसे विमुक्ति का एकमात्र जो कारण है, सर्व कारण कारणम, भगवान वास्तविक कारण है। जो ऐसा समझते हैं, भगवान कहते हैं ऐसा विद्वान है, वो विद्वान है, बुधा भाव समन्विता। हाँ, भगवद गीता कहते बुधा, वो बुद्धिमान है, वो विद्वान व्यक्ति एकमात्र मुझे ही जीवन का प्रभावशाली उद्देश्य, एक बढ़िया पावरफुल जो एम हो हमारा, कि हाँ ये हमें अवश्य चाहिए। हाँ, छोटे छोटे गोल जैसे जीवन में बनाते हैं हम। कोई बच्चा है तो फर्स्ट आना उसका लक्ष्य, अब डॉक्टर बनना या ऐसा करना, या जो जो ऐसे ऐसे हम हर एज ग्रुप में अलग अलग लक्ष्य बनाते हैं। पर एक फाइनल जो गोल है जीवन का, वो मुझे बनाते हैं, और प्रिय लक्ष्य आफत वाला नहीं है। ऐसे ज्ञान विज्ञान संस्कृत, और जो इस प्रकार का बड़ा टारगेट लेके चलेगा, तो फिर नीचे के सारे सब गोल खुद ही पूरे होते जाएंगे जो उसके लिए नेसेसरी है। ये भी बहुत बड़ी बात है, जो उसके लिए नेसेसरी है। ज्ञान विज्ञान संसिद्धाः पदम श्रेष्ठम विदुर्मम, ज्ञानी प्रियतमो अतो मे ज्ञानेनासो विभर्ति माम। जिन्होंने दार्शनिक तथा अनुभूत ज्ञान द्वारा पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली है, वे मेरे चरण कमलों को परम दिव्य वस्तु मानते हैं। इस प्रकार का विद्वान अध्यात्मवादी मुझे अत्यंत प्रिय होता है, और इस पूर्ण ज्ञान से वह मुझे सुख में धारण किए रहता है। तपस्तीर्थं जपोदानं पवित्राणि तराणि च, नालं कुर्वन्ति तां सिद्धिं या ज्ञानकलया कृता। जो सिद्धि आध्यात्मिक ज्ञान के एक अंश मात्र से उत्पन्न होती है, वह तपस्या करने, तीर्थ स्थानों में जाने, मौन प्रार्थना करने, दान देने अथवा अन्य पुण्य कर्मों में लगने से प्राप्त नहीं की जा सकती। ये भी बहुत ही संवेदनशील शब्द है, अगर हम समझ पाए। जो श्रेष्ठता आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन से प्राप्त होती है, इसको सरल भाषा में बोले तो भक्ति की जो प्रैक्टिस है, भगवत सेवा, भगवत भक्तों की सेवा, उससे भी बढ़कर ऐसे जो ये आध्यात्मिक जो प्रक्रिया है, इसमें जितनी स्पीड से सिद्धि प्राप्त होती है, सिद्धि मीन्स पूर्णता, पूर्णता मीन्स एक वो एक पूर्ण दृष्टिकोण, एक सशक्त दृष्टिकोण, जिससे हम देख पाए इस भौतिक जगत को, इसमें घटने वाली घटनाओं को। वो जो वो एक जो एक बोल सकते हैं गुण प्राप्त होता है, वो अन्य ऐसे और साधनों से नहीं मिल सकता, कि ये बहुत बड़े दानी है तो ये बहुत सेंसिटिव हो गए हैं ऐसे या वो। ये जो आध्यात्मिक राज्य है, ये इसमें अल्प प्रयास से भी ये प्राप्त हो जाता है। तस्माज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्धव, ज्ञान विज्ञान संपन्नो भज माम भक्ति भावतः। इसलिए हे उद्धव, तुम ज्ञान के द्वारा अपने वास्तविक स्व को जानो, तत्पश्चात अपने वैदिक ज्ञान की स्पष्ट अनुभूति से आगे बढ़ते हुए प्रेमा भक्ति के भाव से मेरी पूजा करो। ज्ञान विज्ञान यज्ञेन मामिष्ट्वात्म अनुमात्मनि सर्वयज्ञपतिं मा वै संसिद्धिं मुनयो अगमन। पुरा काल में बड़े बड़े मुनि वैदिक ज्ञान तथा आध्यात्मिक प्रबुद्धता रूपी यज्ञ के द्वारा यह जानते हुए अपने अंतःकरण में मेरी पूजा करते थे कि मैं ही समस्त यज्ञों का परम स्वामी तथा प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। इस तरह मेरे पास आने से इन मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो हमें लगता है ना, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं बैठा, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे पहले जंगलों में, ऐसा करते थे वैसा। तो भगवान कहते हैं उनकी सिद्धि प्राप्ति का जो वास्तविक कारण है वो क्या है, कि उन्होंने अपने जो थॉट प्रोसेस है, जो विचार शक्ति, उसको ऐसे ढाल लिया। कैसे ढाल लिया है? उन्होंने समझ लिया है, अहम सर्व यज्ञस्य भोक्ता च प्रभुरेव च। जो भगवान भी कहते हैं कि सभी यज्ञों का मैं ही वास्तविक स्वामी हूँ, मैं ही परम भोक्ता हूँ। ये उन्होंने समझ लिया।
और मतलब पावरफुल वाला हिस्सा, और दूसरा प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, जो सब जगह व्यापकता है भगवान की, उसको समझ पाए, इसीलिए उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त की। कोई और जड़ प्रक्रिया नहीं है कि वैसा मंत्र जपा 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 तो ऐसे हो गए। सबसे पहले सॉफ्टवेयर पे वर्किंग है। सॉफ्टवेयर अगर ठीक हो जाएगा तो हार्डवेयर खुद ही ठीक हो जाएगा। सॉफ्टवेयर वर्किंग में समझ पाना, एक सरल भाव से इजी होके समझ पाना हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान है कौन, ऐसा। त्वयुद्धवाश्रयते यस्त्रिविधो विकारो मायान्तरापतते नाद्यपवर्गयोर्यत् जन्मादयोश्य यदमि तव तस्य किंशु राद्यन्तयोर्यादसतोऽस्ति तदेव मध्ये। हे उद्धव, भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से निर्मित भौतिक शरीर तथा मन तुमसे लिपटे रहते हैं, किंतु वास्तव में वे माया है, क्योंकि वे वर्तमान काल में ही प्रकट होते हैं। इनका कोई मूल या आखिरी अस्तित्व नहीं होता। इसलिए यह कैसे संभव हो सकता है कि शरीर की विभिन्न अवस्थाएं यथा जन्म, वृद्धि, प्रजनन, पालन, जरा तथा मृत्यु तुम्हारे सनातन आत्मा से कोई संबंध रखते हों। इन अवस्थाओं का संबंध एकमात्र भौतिक देह से है, जिसका न तो इसके पूर्व अस्तित्व था और न रहेगा। शरीर केवल वर्तमान काल में ही रहता है। भगवान ने जिसको इतना सरलता से कहा, हमारे लिए वो बहुत मुश्किल है अनेक जन्म लगा के उसको समझ पाना। भगवान जो कहना चाह रहे उद्धव जी से, जो हमारे जो जीवन का मेन आधार है ना, जो हमारे थॉट प्रोसेस है, सोचने का तरीका, हम जब जन्म लेते हैं और जब से थोड़ा सा दिमाग चलना या ऐसे आंखें देखना सब शुरू किया, तो हमने एक अलग प्रकार से अनुभव लिया है। इस शरीर को ही खुद को समझा कि यही मैं हूँ, और जो ये आसपास ये मेरा है, जिस कमरे में मैं हूँ यही मेरा है। छोटे बच्चे ने भी जो जो चीजें देख ली उसको फिट पता है। जैसे बोलते हैं ना, दूसरे के घर पे, दूसरे के बिस्तर पे बच्चे को अजीब हो जाता है ऐसे, तो उसको क्या पता अजीब होना, पर उसने वही देख के उनसे अपना एक कनेक्शन बनाया है। ये हमारे अब पहले दिन से ऐसा ही अनुभव है। हमारे हम यही है जो हम इस शरीर में है, और इसका ही सुख दुख हमारा सुख दुख है। पेट में भूख लगी तो वही हमारी सबसे बड़ी समस्या, उसके लिए रोज चिल्लाओ। जो आसपास दिखते हैं यही मेरे, हाँ बहुत वैसा प्रसंग है, फिर भी थोड़ा सा प्रयास कर रही हूँ, प्रयास ही कर सकते हैं, एज इट इज तो समझना मुश्किल है। वैसे ही हमने कंडीशनिंग लेते गए, फिर उसी प्रकार से केवल जो हमने मिरर इमेज देखी, रोज जो शीशे में देखा देखा ऐसे, उसको ही समझते गए यही मैं हूँ, शायद बस यही मैं हूँ। अरे फुंसी तो मेरे फुंसी हो गई, अभी मेरा ऐसा ऐसा, मैं यही हूँ बस। शरीर से अपनी आइडेंटिटी ली, जो बात करता है, जो आवाज आ रही है उससे नहीं ली। एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कभी बचपन में अगर आप लोग प्रार्थना में खड़े हुए हो स्कूल में, मुंह के बाहर हम प्रेयर बोलते हैं स्कूल में, अंदर हम कुछ और भी गा रहे होते हैं, अपने पसंदीदा गाने, अपना कुछ भी। दो दो आवाजें होती ना, सबकी होती हैं, अभी भी दो आवाजें। आरती भी करे तो आरती तो याद हो गई, आरती बाहर बोल रहे जय हो जय हो, अंदर कुछ और गप्पे भी चल रही ऐसे। तो उसको भी अगर सेंसिटिवली समझ पाए कि हम ये शरीर ही शरीर नहीं है, केवल इसके अंदर जो इसको चलाने वाला वो तत्व है, पर कंडीशनिंग ऐसे हुई है, तो इस शरीर को ही खुद को समझते, इसमें जो जो चेंजेस आ रहे हैं उससे ही खुद को रिलेट करते हैं, आसपास जो है वही मेरा है। भगवान कह रहे हैं ये परमानेंट नहीं है, ये केवल प्रेजेंट टेंस में ही है। जब हम जैसा देख रहे हैं, अभी ऐसा कुछ हुआ है, शरीर में कोई बीमारी लगी है, तो पर हम उसको ही दिमाग में ले लेके आगे चलते जाएंगे, फिर वही गुण गाते जाएंगे, बहुत सालों बाद भी सुनाएंगे ऐसा हुआ था वैसा हुआ। यही भगवान उद्धव जी को समझाना चाह रहे हैं, जिस शरीर में जब जो जो चल रहा है ना, उसी टाइम पे उसी मोमेंट पे है, वो हमेशा न तो था और न हमेशा रहने वाला। शरीर केवल वर्तमान काल में ही रहता है। इससे हमारा कोई परमानेंट कनेक्शन नहीं है जीवात्मा का, पर इसको बोलना शब्दों में तो ऐसे ऐसे जाल बुन देना बहुत इजी है, समझ पाना और अनुभव में ला पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ सब कुछ हमें फील तो होता ही है, क्योंकि इतने अच्छे से इस पे चिपकी है जीवात्मा, तो फिर उसको सब अपना ही दुख सुख लगता है जो शरीर का है। इसको पर गुरु वैष्णव सेवा से, उनका जो वचनामृत है उससे इस पे बहुत ज्यादा वर्किंग हो सकती है। जब हम श्रवण करते हैं एक आचरणशील एक शुद्ध साधु की वाणी, तो वो अटैक करती है हमारी इस कंडीशनिंग पे, और कोई भौतिक उपाय नहीं है कंडीशनिंग ब्रेक करने का। कोई आचरणशील साधु जिनका प्रत्येक क्षण ऊर्जा का प्रत्येक कण भगवान के लिए लगता है,
उनकी वाणी से ही वहां थोड़ा चोट लगती है। इसीलिए कभी भी देखेंगे जब गुरुदेव आते हैं या उनके आसपास जाएं तो कुछ दिन तक अलग टाइप का माइंडसेट रहेगा। तब झगड़ा फगड़ा कुछ नहीं करेंगे, घर वाले ऐसा बोल रहे वैसा करें, तब तो हम सुनने चल रहे हैं अलग दुनिया में। पर वो कुछ टाइम तक ही रहेगा, फिर हमारा जो अपना स्वभाव है, अपने जो कर्म फल है, वो हावी होंगे, फिर कुछ दिन बाद सब छूम अंतर, फिर से वैसे। इसीलिए बार बार साधु संग किया जाता है और उनकी वाणी का संग। श्री उद्धव उवाच ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथेतद् वैराग्यविज्ञानयुतं पुराणम् आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते तद्भक्तियोगं च महद्विमृग्यम्। श्री उद्धव ने कहा, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड स्वरूप, कृपा करके मुझे ज्ञान की वह विधि बतलाइए जो स्वतः विरक्ति तथा सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति लाने वाली है, जो दिव्य है और महान आध्यात्मिक दार्शनिकों में परंपरा से चली आ रही है। महापुरुषों द्वारा खोजा जाने वाला यह ज्ञान आपके प्रति प्रेमा भक्ति को बताने वाला है। प्रेमा भक्ति में एक इजी वे में भगवान से संबंध होना, एक तो जोर लगा के वाली भक्ति है कि डर के मारे, और यही सार्वजनिक भाव है। अधिकतर मनुष्य में जो भक्ति है, धार्मिकता है, वो डर से, पाप न लग जाए, पाप चढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा वो। पर प्रेमा भक्ति में एक सहज प्रेम होना, जैसे इस जगत में हम देख पाएंगे एज इट इज तो नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत, जैसे हम देखते छोटे बच्चा उसकी माँ का कनेक्शन होता है या ऐसा, तो उनमें वो अभी सहज प्रेम होता है। एक पति पत्नी, उनमें एक सहज प्रेम है, जोर लगा के नहीं हो रहा। एक भाई बहन, उनमें एक सहज प्रेम है, उनमें कुछ जोर लगा के प्रेम नहीं हो रहा है ऐसे। तो भगवान से भी ऐसा सहज प्रेम उत्पन्न हो पाना, जो न लगाना पड़े भगवान जी हो इसलिए उनके आगे हाथ जोड़ो भगवान जी, ऐसा एक सहज प्रेम हो। तापत्रयेण विहत्य घोरे सन्तप्यमानस्य भवाध्वनिशा पश्यामि नान्यच्छरणं तवाग्रे द्वन्द्वातपत्रादमृताभिवर्षात्। हे प्रभु, जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु के भयावह मार्ग में सताया जा रहा है और तीनों तापों से निरंतर त्रस्त रहता है, उसके लिए मुझे आपके 2 चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य कोई संभव आश्रय नहीं दिख रहा। ये उस सुखदायक छत्र के तुल्य है, छाता होता है जो स्वादिष्ट अमृत की वर्षा करता है। उद्धव जी, भगवान तो बहुत दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, उद्धव जी हमारे लेवल पे जाके वैसे प्रश्न कर रहे हैं। कहते हैं कि जो ये जन्म और मृत्यु का जो चल रहा है ना चक्र, ऐसा निरंतर निरंतर, और 3 प्रकार के ताप, अलग अलग प्रकार से जो हम दुखी होते हैं। कभी किसी ने कुछ सुना दिया तो दुखी, कुछ बीमारी हो गई तो दुखी, बारिश ज्यादा तो दुखी, सर्दी ज्यादा दुखी, ऐसा अलग 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 टाइप का जो चलते रहता है। उद्धव जी बोलते हैं कि इस सब झमेले में मुझे केवल यही लगता है कि जो आपके श्री चरण है वही एकमात्र आश्रय है, जो उन चरणों को पकड़ ले वही इन सब से पार हो पाएगा। वो चरण कैसे है? उस छाते के समान जो हमें धूप से भी बचाता है, धूप में भी हम चल रहे हो फिर भी हमें ठंड का अनुभव हो रहा है, ऐसे। वो बाहर की चिलचिलाती धूप नहीं, क्योंकि छाते ने उतने एरिया को कवर किया। बारिश में, भयंकर बारिश में, और अच्छा सा छाता एक पावरफुल जो आते हैं ना, वो 500 रुपए वाले, ऐसे बहुत बड़े से, वैसे कोई छाता वो हैवी वाला, उसके नीचे चल रहे मोटी बारिश में भी, तो भी आराम से चलते जा रहे। ऐसे जो वो जो आपके श्री चरण है ना, वो है ऐसे छाते जैसे, जो जन्म मृत्यु की समस्या से जो आराम दे, जो इन त्रितापों से हमें सुख दे पाए, इनमें भी रहते हम सुखी रह पाए, वो केवल आपके चरण कमल लगते हैं। दष्टं जनं सम्पतितं बिलेऽस्मिन् कालाहिना शूद्रशुकोरुतर्षं समुद्धरणं कृपयापवर्गैर्वचोभिरासिच्य महानुभावा। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, कृपा कीजिए और इस निराश जीव को ऊपर उठाइए जो अंधेरे भवकूप में गिर गया है, जहाँ काल रूपी सर्प ने उसे डस लिया है। ऐसी गर्हित अवस्था होते हुए भी यह बेचारा जीव अत्यंत शुद्र भौतिक सुख भोगने की उत्कट इच्छा पाले हुए है। हे प्रभु, आप अपने उस उपदेशामृत को छिड़क कर मेरी रक्षा कीजिए, जो आध्यात्मिक मुक्ति के लिए जागृत करने वाला है।
उद्धव जी बहुत ही एक प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे को आपने इसको पहले भी सुना होगा भागवत जी में उदाहरण। कोई एक गहरे कुएं में कोई व्यक्ति गिरा है और एक उसको सर्प ने भी डस लिया है। उसकी अंधेरा कुआं है और उसकी बस बुरी दशा ही है। अगर ऊपर से उसको कुछ शहद की ऐसी दो चार बूंदे टपकती दिखे और पता चला कुछ गिरा, ऐसे चक मीठा है, फिर ऐसे और टप 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 वो उन बूंदों को चखने में उसको मजा आने लगेगा। हाँ, वो भूल गया कि यहाँ अंधेरे कुएं में फंसा हूं, बाहर भी निकलना है, सांप भी खा रहा है, ऐसा ऐसा वो भूल जाएगा। ऐसे ही उद्धव जी कहते हैं इस जगत में मनुष्यों की भी दशा ऐसी है, भी जीवों की। समय उनकी हर दिन एनर्जी खाते जा रहा है। जैसे हम बर्थडे मनाते बहुत खुशी से कि भैया हमारा बर्थडे ऐसे, पर उतना हमारा वो समय चला गया, अब और कम समय रह गया। ऐसे समझ पाए तो इसको सेंसिटिवली, जो संत जन है, जो भगवान के जन है, उनकी तो आविर्भाव तिथि बहुत बड़ी बात है कि भैया आज भगवान ने कृपा की इस जगत जीवों पे, ऐसे एक साधु को इस जगत में भेजा, तो बहुत बड़ी बात है वो आविर्भाव तिथि। पर हमारे जन्मदिन इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं, वो तो एक डरावना विषय है कि हमारा समय और कम होते जा रहा है। हाँ, हम पे और भी कम समय बच गया और समझा भी कुछ भी नहीं। ऐसा जो काल रूपी सर्प है, जो समय जो हमारा चलते जा रहा है, हमारी एनर्जी खाते जा रहा है। पिछले साल तो हम इतनी जान थी, हम ऐसा कर लेते थे, इस बार ना ऐसे हो रहा, ऐसा ऐसा कहते हैं ना सभी लोग। पिछले साल तक कमर ठीक ठाक थी, इस बार दर्द हो रहा, पिछले साल तक पैर ठीक ठाक थे, अब दर्द हो रहा, ऐसा ऐसा कुछ कुछ पैरामीटर लेते हैं कि ऐसा था। जो तो वो कौन है? समय है, काल रूपी सर्प। और एक जिस जगत की भौतिकता की जो निराशाएं हैं, अलग अलग प्रकार की, हर दिन हर मनुष्य के पास अलग अलग टाइप की निराशा है। हाँ, कभी घर वाले कोई कोई बच्चा बात नहीं सुन रहा तब भी हम दुखी ही हैं। कभी कोई ऐसा हो गया, कोई पड़ोसी ने झगड़ा कर दिया फिर भी हम दुखी हैं। कोई रिश्तेदार का ऐसा फोन आया या वहां कुछ ऐसा हो गया तब भी हम निराश हैं। हर दिन, ये तो बहुत वैसे एग्जाम्पल है, इससे बड़े बड़े और भी हैं। प्राकृतिक आपदाएं, ऐसा वैसा, शारीरिक बीमारियां, ऐसा हर दिन क्लेश में, निराशा के अंधकार में। और समय जो है उसकी आयु को क्षीण करते जा रहा है, ऐसी बुरी दशा में है। फिर भी क्या कहते हैं उद्धव जी? बेचारा जीव अत्यंत शुद्र भौतिक सुख भोगने की उत्कट इच्छा पाले हुए। अब इसके एग्जाम्पल देना तो मेरे लिए डेंजरस हो जाएगा, फिर भी एक आध छोटे छोटे दूंगे जो कम से कम में हो जाए। जैसे एज ग्रुप तो बढ़ता जाए हमारा, पर फिर भी हम अपने से नीचे वाली एजों में कंपैरिजन करें, इनको देखो भैया बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं ऐसे, मैं भी एक कुछ ऐसा लाऊं, मैं भी कुछ ऐसा, ये तो बढ़िया बढ़िया से घूमने जाते हैं, हम भी करें ऐसा, ये ऐसा खाते पीते हैं, ये वो ऐसा हम भी करें। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, सब अपने अपने हिसाब से खुद समझ ले। ऐसे मतलब हम ऐसे सेंसिटिविटी से नहीं देख पा रहे कि ये जो टाइम पीरियड है ये कितना है, वो भी हमें नहीं पता। और लक्ष्य बहुत बड़ा है, अभी हम इस शरीर में ही फिट है, इससे संबंधित लोगों को ही अपना समझ रहे हैं, और हमें इससे बाहर निकलना है। हमें उन लोगों की जगह भगवान को फिट करना है कि भगवान ही मेरे है, गोविंद मेरे है, गोपाल मेरो। अभी तो ऐसे पति पत्नी बच्चा घर बार जमीन ये सब मेरो है, हमें इसको रिप्लेस करना है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, क्योंकि जो ये है ये यहीं तक ही है। जैसी सांस बाहर निकली ये किसी और के हैं, ये हमारे नहीं है फिर। और तब गोविंद ही हमारे लिए कहीं रास्ते में रहेंगे। तो वो कंडीशनिंग अभी पूरी चेंज करनी है, उसकी जगह वो फॉर्मूला फिट करना है कि वहाँ ठाकुर जी बिठाने हैं। हाँ, और टाइम कितना कम है, फिर भी उस सब को भूल के हम यहीं घूमते रह जाएंगे। अब ये ट्रेंड आ गया, अब ऐसा आ गया, वैसा हो गया, ये सब ऐसा चलता रहता है दुनिया में, जो जो उसमें इसको ढूंढेंगे, हाँ हमें भी आ गया ऐसा तो अब हम बढ़िया हो गया। भौतिक सुख की उत्कट इच्छा पाले, फिर भी यहाँ भौतिक सुखों में ही आनंद ढूंढता है जो यहाँ होता नहीं है। हे प्रभु, अब आप अपना जो उपदेश अमृत है, जो आपका अमृत जो वचन है, उनको मुझे दीजिए। और उद्धव जी कह रहे हैं कि मेरी रक्षा कीजिए, जो आध्यात्मिक मुक्ति के लिए जागृति करने वाला है। जो आपकी वाणी है एकमात्र वही किसी जीवात्मा को जगा सकती है उसकी फाइनल यात्रा के लिए। अर्जुन भी लास्ट में यही कहते हैं, स्मृति लब्धा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। मेरा मोह सारा नष्ट हो गया है अच्युत, और मेरी याददाश्त वापस आ गई है आपकी कृपा से। अब मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहोगे। श्री भगवानुवाच
इत्थमेतत्पुरा राजा भीष्मं धर्मभृतां वरम् अजातशत्रुः पप्रच्छ सर्वेषां नो अनुशृण्वताम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे उद्धव, जिस तरह तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी तरह भूतकाल में राजा युधिष्ठिर ने, जिन्हें अजात शत्रु कहा जाता है, महानतम धर्मधर भीष्म देव से पूछा था और हम सभी ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। निवृत्ते भारते युद्धे सुहृन्निधन विह्वलः श्रुत्वा धर्मान् बहून् पश्चान्मोक्ष धर्मान् पृच्छत। जब कुरुक्षेत्र का भीषण युद्ध समाप्त हो गया तो राजा युधिष्ठिर अपने अनेक प्रिय हितैषियों की मृत्यु से विह्वल थे। इस तरह अनेक धार्मिक सिद्धांतों के विषय में उपदेश सुनकर अंत में उन्होंने मोक्ष मार्ग के विषय में जिज्ञासा की थी। तानहं ते अभिधास्यामि देवव्रत मुखाच्युतान् ज्ञान वैराग्य विज्ञान श्रद्धा भक्ति बृंहितान्। अब मैं तुमसे भीष्म देव के मुख से सुने वैदिक ज्ञान, विरक्ति, आत्मा अनुभूति, श्रद्धा तथा भक्ति के उन उत्तम धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन करूंगा जो भीष्म देव ने सुनाई युधिष्ठिर महाराज जी को। आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।